हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों। आज सही मायनों में 2024 की शुरुआत है। कल पहली तारीख तो छुट्टी सा माहौल था। आज हम कह सकते हैं कि आज पहला दिन है नए साल का, और इसमें बहुत से हमने प्लान्स आज के लिए, आने वाले कल के लिए और इस पूरे साल के लिए हमारा कुछ गेम प्लान होगा। कुछ डिसीजन हमने, कुछ चॉइसेस बनाई होंगी। कहते हैं ना, ए मैन इज सम टोटल ऑफ द चॉइसेस ही मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। जीवन काल में जो हमने निर्णय लिए, जो हमने चॉइसेस ली, उसी का नतीजा हमारा आज है। अब यहाँ हम ये भी कई बार कहते हैं कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। जो मेरे साथ हुआ, अच्छा या बुरा, ख़ास करके जो तकलीफ़ें हमको आई, उसके लिए हम ब्लेम हमेशा अपने हालात को, अपने प्रभु को देते हैं। पर फिर जीवन में जो गेन हुआ वो किसकी कृपा से हुआ है, ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहाँ हम अपनी ईगो ले आते हैं कि नहीं, ये तो मैंने एफ़र्ट्स किए, मैंने मेहनत की, मैंने प्लान ही ऐसा बनाया था, मुझे पता था इसमें प्रॉफिट होगा। देखिए दोस्तों, एक है आध्यात्मिक पक्ष। सच्चाई तो ये है, जो इस संसार पृथ्वी पे होता है, जो भी हमारे जीवन काल में होता है, वो एक जो शक्ति हमें चला रही है उसकी इच्छा से ही होता है। ईश्वर इच्छा ही सर्वोपरि है, पर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब तो कुछ बुरा होता है फिर कहते हैं जैसी प्रभु की इच्छा, और जब फ़ायदा होता है तो हम कहते हैं हमने किया। ईगो ले आते हैं बीच में। क्या प्रभु सिर्फ दुख देता है? ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे को दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन हम चॉइसेस ही, हमारे एक्शंस ही, हमारे थॉट्स ही ऐसे होते हैं, जो हमारे निर्णय हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं फिर आने वाले कल में, आज भले ही हमें प्रॉफिट हो या उसके कुछ फ़ायदे हों, शॉर्ट टर्म गेन्स हों, अल्टीमेटली वो हमारे लिए एक ट्रबल का कारण बनता है। कई बार हम जो अपनी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, जो इम्पल्सेस हैं, सेंस इम्पल्सेस, वो हमें मजबूर करती हैं कुछ गलत कार्यों के लिए, प्रेरित करती हैं, और फिर फंस जाते हैं हम। कहीं अपनी अपनी हेल्थ बिगाड़ लेते हैं, कहीं समाज में अपनी इज़्ज़त गंवा लेते हैं, या कई बार परिवार के बीच में, समाज के बीच में हमें नीचा देखना पड़ता है। दैट इज़ नॉट माई टॉपिक टुडे। लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट। मैं कहता हूँ जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपने अपने डिसीजन लिए हैं, ठीक ही लिए होंगे। अपने हालात, अपने ख्यालात, अपने कल्चर के हिसाब से हर आदमी का एक इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी होती है। मैं उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहता, पर मैं आपसे एक बात बोलूं, जहां आपने और डिसीजन लिए हैं ना, वहां एक छोटा सा चॉइस, एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा काम और ऐड कर लीजिए। आज से आप ये डिसीजन लीजिए कि मैंने कुछ एक ऐसा कार्य करना है जिसमें मेरी अपनी खुशी हो, समाज की नहीं, लोगों की नहीं, परिवार की नहीं, ईगो की नहीं। ईगो की खुशी के लिए आप जो भी करेंगे उसमें कहीं कहीं ना कहीं आप उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, कुछ गलत कर बैठेंगे। अपनी ट्रू सेल्फ, जो आपका वो अंतःकरण है, वो जो आत्मा है, जो आपकी प्योर सेल्फ है, जो परमात्म की अंश है, को कबीर ए राम की अंश, वो जो परमेश्वर की अंश है, आपका अंतःकरण, आपका आत्म, उस आत्म के लिए, उसकी खुशी के लिए कुछ एक कार्य हो सकता है। उस कार्य से आपको कुछ थोड़ा सा कष्ट भी उठाना पड़े, मेहनत करनी पड़े, या कुछ हाथ से मटेरियल लॉस हो आपको, जैसे किसी की हेल्प करनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू डिग इनटू योर पॉकेट, अपनी जेब में से कुछ निकाल के देना पड़ेगा। लेकिन वो अल्टीमेटली आपकी अंतःकरण की खुशी है ना उसमें। कुछ भी एक ऐसा कार्य जिसमें आपके अंतःकरण आपका झूम उठे, आपके अंदर से अपने लिए वाह वाह निकले, वैसा ऐसा कुछ छोटा सा, भले एक छोटी सी मुस्कुराहट ही बांटनी हो, कुछ छोटा सा एक नोबल कॉज करना हो, चाहे 5 मिनट बैठ के
अपने आनंद के लिए प्रभु सिमरन करना हो, कुछ भी एक ऐसा करिए जिससे आपके अंतःकरण को एक आनंद की अनुभूति हो, तो फिर देखिए आपका जीवन कैसे महक उठेगा। My friends, do something to satisfy your inner true self, not your ego, not your false ego, not to please your friends, relatives, or family, but to please your own core of your existence, your own true self, the soul. Do something for your own soul, and you will realize that that is a true bliss, that is a true joy, that is a true happiness, and that is a true peace, tranquility, ecstasy. You'll be in the level of ecstasy. Thank you. Take care. Bye. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।